भागवत महापुराण की रचना करने के बाद श्री वेदव्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि इसके बाद लिखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। इसके बाद फिर कुछ कहने के लिए नहीं बचा। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना के बाद फिर कोई रचना नहीं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में विशुद्ध भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का वर्णन किया। इसीलिए भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में ही शौनक जी महाराज जब सूत जी से प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न यह भी करते हैं कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। यही प्रश्न किया कि वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता हो। ये सनातन धर्म की विशेषता है कि आप अपनी भावना के अनुकूल, अपनी श्रद्धा के अनुकूल भगवान के किसी भी रूप को परम तत्व के रूप में मानकर उपासना करो, आपत्ति नहीं है। इसीलिए अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत हैं और पंथ हैं, और सभी मत पंथों में उपासना के माध्यम से जीव को पहुंचना वही है नृणाम एको गम्य। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम सबको मानते हैं, बोले तो ये संभव नहीं। रास्ते 10 हों, लेकिन आप किसी एक रास्ते पर ही चल सकते हैं, 10 पर नहीं चल सकते। चलना तो एक ही रास्ते पर पड़ेगा। 10 रास्तों की महिमा को आप माने, स्वीकार करें, आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको चलना होगा तो आप एक ही रास्ते से चल सकते हैं। एक साथ 10 रास्ते पर आप नहीं चल सकते। इसलिए कोई न कोई एक मार्ग, जिस मार्ग से हम अपने गंतव्य तक पहुंचे, तो ब्रह्म परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के अनेक मार्गों में एक मार्ग यह भी है कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में मानकर उनकी उपासना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए हम माया के दोष से मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध पवित्र होकर परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर लें। और सब अधिकारी भेद से